चंदा जी के पति नहीं थे। चंदा जी की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और वो माँ भी जल्दी बन गई थी। उनको एक बेटा था जो कि पत्नी बच्चों के साथ अमेरिका में रहता था। वैसे चंदा जी मथुरा में रहती थी और शादी के बाद से लेकर घर में बहू के आ जाने तक वो वहीं रही। मगर 2 साल पहले ही अरुण को अमेरिका के एक जाने माने आईटी कंपनी से जॉब ऑफर हुई और वहां पर अरुण रहने लगा। अरुण ने माँ चंदा जी से भी साथ चलने की जिद की मगर वो नहीं मानी। मगर यहाँ मथुरा साल भर अकेले रहने के बाद चंदा जी ने अमेरिका जाने का फैसला किया। चंदा जी को अमेरिका आए अब 3 हफ्ते हो गए थे। चंदा जी दिन भर सोती रहती थीं। जब वो सोकर उठती तो बहू बेटा पोता पोती सभी आ जाते थे, पर रात के 8:30 बजते ही वे अपने कमरों में चले जाते। वो भी क्या करें, ऑफिस और स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह उठना भी तो पड़ता था। उन सबके जाते ही उतने बड़े घर में वे अकेली रह जाती। अकेलेपन से ही तो उबरने के लिए लंबी यात्रा करके वे अपने देश से इतनी दूर आई थी। अकेलापन तो बना ही रहा, बस उसमें सन्नाटा आकर जुड़ गया जिसे उनका एकाकी मन झेल नहीं पा रहा था। सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ की गूंज पूरे घर में फैल जाती थी। कितना यांत्रिक जीवन है यहाँ के लोगों का कि आपस में संवादहीनता बिखरी रहती है। नाप तोलकर सभी बोलते भी तो हैं। उनके उठने से पहले ही बिना किसी शोर के चारों जन अपने अपने कामों की ओर निकल जाते हैं। जाने के पहले बहू अनु उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाती थी। अपनी दिनचर्या के बाद पूरे घर में घूमकर कुछ सामान को वह इधर उधर ठीक करती, फिर घर के सदस्यों की असुविधा का ख्याल करके यथावत रख देती। हफ्ते भर की बारिश के बाद बादलों से आंख मिचौली करता हुआ उन्हें आज सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। अपने देश के चहल पहल को याद कर उनका मन आज कुछ ज़्यादा ही उदास था। इसीलिए बहू के मना करने के बावजूद वे लेक की ओर निकल गईं। ऊंची नीची चढ़ाई से थककर कभी वो किसी चट्टान पर बैठकर अपनी चढ़ती उतरती सांसों पर काबू पाती तो कभी आती जाती गाड़ियों को निहारते हुए आगे बढ़ जाती। कहीं गर्व से सिर उठाए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की असीम सुंदरता उन्हें मुग्ध कर देती। सड़क के इस पार से उस पार छलांग लगाते हिरणों का झुंड देखकर डर जाती। फुदकते हुए खरगोश को देखकर वे किसी बच्चे की तरह खुश हो जाती। झील के किनारे कातरों में बने घरों की सुंदरता को अपलक निहारते हुए वो अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ कब आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। अचानक आई इस मुसीबत से निपटने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अपना देश रहता तो भागकर किसी घर के नीचे खड़ी हो जाती, पर इस देश में यह बहुत बड़ा जुर्म है। आए दिन लाल पीली नीली बत्तियों वाली कॉप की गाड़ियाँ शोर मचाती गुजरती थी, पर आज इस मुसीबत की घड़ी में उनका भी कोई पता नहीं है। अरे आप तो पूरी तरह से भीग गई हैं, अचानक उनके ऊपरी छतरी तानते हुए किसी ने कहा तो चंदा जी चौंक कर मुड़ गई। सामने व्यक्ति को देखकर वे संकुचित हो उठी। मैं वरुण दिल्ली से हूँ, शायद आप भी भारत से ही हैं। आइए ना, सामने ही मेरी बेटी का घर है, बारिश रुकने तक वहीं रुकिए। चंदा मंत्रमुग्ध सी वरुण के साथ चल पड़ी। पल भर को उन्हें ऐसा लगा कि इस व्यक्ति से उनकी पहचान बहुत पुरानी है। बड़े सम्मान और दुलार के साथ वरुण ने उन्हें बिठाया। चंदा को टॉवेल थमाते हुए तेजी से अंदर गए और 2 कप चाय बनाकर ले आए। अभी घर में बेटी नहीं है, वरना उससे कुछ बनवाकर आपको खिलाता। वैसे मैं भी बहुत कुछ बना सकता हूँ। साथ छोड़ने से पहले मेरी पत्नी ने मुझे बहुत काबिल कुक बना दिया था। कहते हुए वरुण की पलकों पर स्मृतियों के बादल तैर गए। वरुण अपने बारे में कहते गए और मौन बैठी चंदा आभासी आकर्षण में बंधी
उनके सुख दुख को आत्मसात करती रही। अचानक वरुण के धारा प्रवाह वार्तालाप पर विराम लग गया। हंसते हुए वे बोले, आपको तो कुछ बताने का अवसर ही नहीं दिया मैंने, अपने ही विगत को उतारता रहा। क्या करूं, बेटी की जिद से आ गया। आराम तो यहाँ बहुत है, पर किससे बात करूं? यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है जो पल भर के लिए भी पास बैठ जाए। दिल्ली में बातचीत करने के लिए जब कोई नहीं मिलता है तो नौकर के परिवार से ही इस ललक को शांत कर लेता हूँ। जाते जाते पत्नी ने उन सबको कह दिया था कि साहब जी को भले ही सूखी रोटी दे देना खाने के लिए, लेकिन बातचीत हमेशा करते रहना। बालकनी में उनका किचन बनवाकर फ्लैट का एक रूम नौकर को दे दिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। वरुण कुछ आगे कहते कि चंदा ने रोक लगाते हुए कहा, मेरी समझ से बारिश रुक गई है और मुझे चलना चाहिए। क्यों नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगा। जब भी अकेलापन महसूस करूँगा आपको परेशान करने चला आऊँगा। कहते हुए वरुण साथ हो लिए। चंदा भी उन्हें मना नहीं कर सकी। रास्ते भर वरुण अपनी राम कहानी कहते रहे और चंदा मूक श्रोता बनी रही। वरुण दिल्ली के आईटी विभाग के रिटायर इंजीनियर हैं। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। बातों बातों में ही चंदा कब अपने घर पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं लगा। ये बात और थी कि ऊंचे नीचे कटाव पर जब भी वे लड़खड़ाती, वरुण उनकी बाहों को थाम लेते। एक दशक बाद किसी पुरुष का स्पर्श उनके तन मन को भले ही कंपित कर रहा था, पर अपनेपन का खूबसूरत सुखद एहसास भी उनमें भरता जा रहा था। औपचारिकता निभाते हुए चंदा ने वरुण को अंदर आकर एक कप चाय पीकर जाने को कहा, तो प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी बच्चों सी मुस्कान से उन्हें मोहते हुए कहा, नहीं जी, अब आपको और बोर नहीं करूँगा। किसी और दिन आकर चाय के साथ पोहे भी खाऊंगा। कहते हुए वरुण जाने के लिए मुड़ गए। जब तक वो दिखते रहे, सम्मोहित हुई चंदा उसी दिशा में ताकती रही। अब जब भी वरुण शाम को सैर के लिए निकलते, चंदा को साथ लेना नहीं भूलते। चंदा भी तैयार होकर उनकी बाह जोहती। बोलते बतियाते एक दूजे के सुख दुख बांटते थे। बहुत दूर निकल जाते। रास्ते भर वरुण चंदा जी का ख्याल रखते और चंदा भी उनके अपनेपन की ठंडी फुहार में भीगती रहती। कभी पेड़ों के नीचे बैठकर वे अपनी थकान मिटाते, तो कभी झील के किनारे बैठ पानी में तैरने वाले जीवों से बच्चों की तरह खेलते। ना जाने कितनी बार वरुण ने चंदा का भूतकाल जानने के लिए उन्हें कुरेदा होगा, पर उनकी पलकों पर उतर आए खामोशियों के साए को समेटकर इतना ही जान सके कि 25 साल पहले उनके पति की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। अपने बेटे अरुण को उन्होंने अपने बलबूते पर इतना काबिल बनाया है, जहाँ पर वरुण अपनी पत्नी को याद कर उदास हो जाते थे, वहीं पर चंदा अपने पति की स्मृति से उदासीन थी। उनकी इस असहजता को देखते हुए उन्होंने चंदा के अतीत की चर्चा फिर कभी नहीं की। कुछ ही दिनों में चंदा और वरुण के बीच की औपचारिकताएं ना के बराबर रह गई। घर के सदस्यों के अपने कामों की ओर जाते ही या तो वरुण चंदा के पास आ जाते या चंदा उनके घर चली जाती। दिन भर का लंबा साथ उन दोनों को ताजगी से भर देता। फिर देश भी ऐसा कि जहाँ किसी को किसी और को देखने की फुर्सत नहीं होती है। बहुत हुआ तो हाय हेलो कहकर आगे बढ़ गए। ऊंची नीची चट्टानों पर उगे जंगलों के बीच बने आलीशान महलों को निहारते समय वरुण हमेशा चंदा की कलाइयों को थामे रहते। चंदा का थोड़ा सा भी लड़खड़ाना वरुण को बेचैन कर देता। वहाँ पर किसी को किसी से मतलब ही कहाँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों को तूल दे। ऐसे ही मधुयामिनी बने उन दोनों के दिन गुजरते रहे। बारिश और धूप की आंख मिचौली वरुण और चंदा के बीच की दूरियां समाप्त करती रही। एक दूसरे में वे ऐसे खोए कि विगत की सारी खट्टी मीठी यादें विस्मृत हो गई थी।
स्वयं के परिवर्तित रूप पर दोनों आश्चर्यचकित थे। 5 दिनों के साथ के बाद वीकेंड में जब दोनों के परिवार घर में रहते थे, तो इस उम्र में भी वे एक दूजे के सानिध्य के लिए तड़प उठते थे। उन 2 दिनों में चंदा घर में जो भी डिश बनाती, वरुण के लिए रखना नहीं भूलती। हमेशा अकेलेपन का रोना रोने वाली उदासी की प्रतिमूर्ति बनी माँ के चेहरे पर छाई खुशियों की लालिमा उनके बेटे और बहू से छुपी नहीं रही। माँ को खुश देखकर अरुण की प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं था। अरुण ने जब से होश संभाला, उसने माँ को हमेशा ही उदास और सहमा हुआ पाया। अपने पापा की गरजती आवाज़ से डरकर हमेशा वह माँ की गोद में छुप जाया करता था। दूसरों के समक्ष अकारण ही मम्मी को तिरस्कृत करना, उनके कामों में नुक्स निकालना, उनके मायके वालों को अनुचित बातें कहना, सभी अपनों के साथ अप्रिय आचरण करना आदि पापा की बेशुमार असहनीय आदतें थी। ऑफिस हो या घर, शायद ही कोई उन्हें पसंद करता था। उसे याद नहीं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गोद में उठाकर कभी प्यार किया हो। बाद में उसने जाना कि मम्मी का अपार सौंदर्य की स्वामिनी के साथ अति प्रतिभाशाली होना ही अति साधारण रंग रूप और अति साधारण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पापा को कभी ना सुहाया। उनमें झूठी गलतियां निकाल उन्हें अकारण तिरस्कृत करके जब तक जीवित रहे अपने अहम को संतुष्ट करते रहे। आए दिन शराब के नशे में मम्मी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके अपनी खींच उतारते रहे। समझ आने पर जब भी उसने मम्मी को बचाने की कोशिश की, तो पापा ने उसे रुई की तरह धुन कर रख दिया। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण उसे प्यार करना तो दूर, वह कभी उनका सम्मान भी नहीं कर सका। उसके लिए सारे रिश्तों का पर्याय उसकी माँ ही बनी रही। कार दुर्घटना में हुई पापा की मृत्यु ने दुख के बदले आए दिनों की जिल्लतों से उन्हें मुक्ति ही दिलाई थी। चंदा ने कोचिंग सेंटर क्या ज्वाइन किया, घर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कतार ही लग गई, जिससे उनकी सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो गया। आज वो जो कुछ भी है अपनी मम्मी की अटूट साधना और तपस्या के कारण ही है। जीवन में हर स्त्री को सुयोग्य जीवन साथी की कल्पना होती है। मम्मी को वो कभी नहीं मिला। पूरा जीवन अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं के दहकते रेगिस्तान में नंगे पैरों वे दौड़ती रहीं। उसकी राह की सारी बाधाओं को अपनी पलकों से चुनती रही। क्या पता वरुण अंकल के साथ ने इस उम्र में वर्षों की उनकी मुराद पूरी कर दी हो। चंदा जी के उच्चारण से वरुण अंकल की जुबान भी तो नहीं थकती। कितने खिल उठते हैं वे माँ को देखकर ही। अपनी माँ के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए अलग जाति से आने वाले वरुण अंकल की याचना भी करनी पड़े तो उसे कोई मलाल नहीं होगा। उसे पूरा विश्वास है कि वे माँ को बहुत पसंद करते हैं। वरुण अंकल की बेटी नेहा भी उसकी माँ को मान सम्मान देने के साथ उन्हें कितना चाहती है। उसकी माँ है ही ऐसी कि उनके मोहपाश में सभी बंध जाए। वो नेहा से बात करेगा, यह सोचकर ही वरुण खुशियों से भर उठा। माना कि प्यार के फूल उम्र की शाखों पर नहीं खिलते, पर ऐसा भी तो होता है कि दुनिया की हर रीत, हर रस्म से बहुत दूर खिलता है प्यार का कोई फूल और महक उठती है पूरी धरती। दुनिया के किसी भी कोने में, उम्र के किसी भी मोड़ पर प्यार आकर थाम लेता है कलाई और टूट जाती है सारी रवायतें। वरुण के बिना चंदा जीने की कल्पना से कांप उठी। अपार सौंदर्य और प्रतिभाशालिनी चंदा को बेटे के साथ ही अपनाने के लिए कितनों ने हाथ बढ़ाया था, कितनों ने प्रणय याचना की थी, पर कठोर बनी चंदा सारे प्रस्तावों को ठुकराती रही। वही चंदा आज वरुण की प्रिया बनने को आतुर थी। उम्र के इस पड़ाव पर वरुण के प्रति इतना प्रेम, समय और समाज के आईने में निंदा का ही विषय होगा। इस सच्चाई से चंदा अनजान नहीं थी। वे किसे बताएं कि अब तक के जीवन में प्यार उनके लिए मृग तृष्णा ही बना रहा। सपनों से भरे दिन और चाह से भरी रातों की बात
उनकी जुबान पर आना भी कितनी लज्जाजनक बात होगी। दिल्ली में वरुण से इसी तरह क्या वो मिल सकेंगी? पता नहीं किन किन रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। उधर नेहा भी अपने पापा में आए बदलाव को महसूस कर रही थी। मम्मी की यादों में खोकर रह जाने वाले पापा को कौन सी जादुई छड़ी मिल गई थी जिसके स्पर्श से वे इतने तरोताज़ा हो गए हैं कि अपनी उम्र को पीछे की दहलीजों पर भगाए जा रहे हैं। कहीं यह आंटी की संगति का असर तो नहीं है? सुंदरता और सौम्यता के साथ कितनी प्रतिभाशालिनी है वे। किसी भी टॉपिक पर ऐसे व्याख्यान देंगी कि उनसे मन बंद कर रह जाता है। पापा के साथ हम सभी को देखकर कमल की तरह ही वे खिल जाती हैं। उनके यहाँ जाने पर डिनर करके ही आने देती हैं। हाँ, ना कि उनकी ममता में मम्मी का दुलार उभर आता है। पापा तो उन्हें देखते ही खुशी के मारे चहकने लगते हैं। अब तो वो आंटी के साथ जाकर ग्रॉसरी वगैरह ही नहीं बल्कि सब्जी फल भी खरीद लाते हैं। लाइब्रेरी जाकर अपनी पसंद की किताबें ले आते हैं। आंटी को माँ बना लेने की बात में मजाक में ही उसके पति का कहना उसे सुख की अनुभूतियों से भर गया था। काश ऐसा हो सकता, पर उनका बेटा क्यों मानने लगा? जाति से कहाँ वे और हम कहाँ, सोचकर नेहा का मन छोटा हो गया। फिर भी वे अरुण से बात करेगी। देखो वो कहता क्या है। जितनी बेबाकी से वे यहाँ पर चंदा से मिलते हैं, क्या दिल्ली में मिल सकेंगे? वहाँ का समाज इसे सहन कर सकेगा? उन पर तो हंसेगा ही, लेकिन उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उनकी चंदा को कोई चरित्रहीन कहे, उनकी आत्मा सहन कर पाएगी? कदापि नहीं। जब वो मॉल, रेस्टोरेंट, स्टोर्स या सड़कों पर चहलकदमी करते हैं तो सभी उन्हें परफेक्ट कपल ही सोचते हैं। कौन देखता है इस देश में? अगर उन दोनों के बीच की दूरियां मिट भी जाती है तो वो तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। अगर चंदा रजामंद हो तो उन्हें ब्याह कर इसी देश में बस जाए। इसी बीच चंदा और वरुण का परिवार घूमने के लिए गए। फूलों के इस खूबसूरती नगरी में चंदा और वरुण को पीछे छोड़कर सभी आगे बढ़ गए। अचानक ही नेहा और अरुण को अपने पापा और मम्मी की खुशियों के राज का पता चल गया। उसी क्षण उन दोनों ने उन्हें एक करके उनकी खुशियों को बनाए रखने का निर्णय ले लिया। घर के सभी सदस्यों की खुशियां और उत्साह का कारण चाहकर भी चंदा नहीं जान पाई। बड़े प्रेम और आग्रह से बहू ने अपनी सुंदर सी साड़ी चंदा को पहनाई। चंदा के लिए चंद तारों को, चांदी के लिए चंद तारों को लिए लंबे बालों का जूड़ा बनाकर चंदा के माथे पर छोटी लाल बिंदिया क्या लगाई। उनकी रूप राशि पर मोहित होकर वह स्वयं ही लिपट गई। माँ के नए रूप को अरुण भी देखता ही रह गया। कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की बात कहकर बहू ने सास का सामान भी पैक कर दिया था। हमेशा की तरह अरुण और नेहा का परिवार अपनी गाड़ियों से निकल पड़े। आज उनकी गाड़ियां सिटी हॉल के सामने रुकी, जहां आने की अनुमति उन्होंने ले रखी थी। दोनों ने वरुण जी और चंदा जी को ले जाकर जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने बाइबल को साक्षी रखते हुए पेपर पर उन दोनों के साथ गवाह बने नेहा और अरुण के हस्ताक्षर लिए। जज की बधाई देने के बाद चंदा अवगत होकर आश्चर्यचकित ही थी कि नेहा और अरुण मम्मी पापा कहते हुए उन दोनों से लिपट गए। बाकी की रस्में मंदिर में जाकर संपन्न हुई। नव परिणीता चंदा के चेहरे पर से वरुण की नजरें ही नहीं हट रही थी। नेहा पिता के साथ मिलकर महीने भर से तैयारियां कर रही थी। लज्जा से कहीं माँ शादी के लिए मना ना कर दे, इसीलिए बेटे और बहू ने शादी की बात उसे छिपा रखी थी। माँ के छलकते रूप और खुशी पर अरुण बलिहार था, तो उधर नेहा भी अपने पापा की खुशियों को समेट नहीं पा रही थी। अरुण की जुबान वरुण जी को पापा कहते थक नहीं रही थी, तो नेहा किसी बच्ची की तरह चंदा से लिपटी जा रही थी। पोते पोती भी ग्रैंड मॉम और ग्रैंडपा को देखकर खिलक रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।